आज से अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी पर बहुत से प्राणियों की प्रजातियां आई है और चली गई हैं। सालों से हमारी पृथ्वी ने असीमित गर्मी और कड़कड़ाती हुई ठंड देखी है। इस पृथ्वी के बारे में आज तक हम इंसानों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, और जब ये प्रकृति की परत खुलती है तो ये अपने साथ कई रहस्यों को उजागर करती है। हमारे पूरे पृथ्वी पर 10% बर्फ मौजूद है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये पिघल रही है और इस बर्फ के साथ बाहर आ रहे हैं पुराने ज़माने के कुछ अनसुलझे रहस्य। मतलब वैज्ञानिकों को इस बर्फ में पुराने ज़माने के जानवर दबे हुए मिले हैं, जिनमें यूका मेमथ से लेकर कई ऐसे जानवर हैं जो न जाने कितने ही साल पहले से बर्फ में दबे हुए थे। यूका मेमथ कहा जाता है कि होली मेमथ की कई प्रजातियां इंसानों द्वारा ही नष्ट की गई, और इंसानों को यूका मेमथ के जीवाश्म के ढांचे पहले से ही मिलते आ रहे हैं। लेकिन यूका मेमथ के इस जीवाश्म को 2009 में यूकाशिया साइबेरिया के ठंडे इलाके में खोजा गया। इस जीवाश्म को 3 रिसर्चर्स की टीम की मदद से खोजा गया और यह बर्फ में दबा हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस यूका मेमथ की स्किन, उसके बाल और उसका पूरा दिमाग सुरक्षित था। यह इतना सुरक्षित था कि वैज्ञानिक आसानी से इसके दिमाग की मांसपेशियां देख सकते थे। साथ ही इस जानवर के लिगमेंट यानी हड्डियों के बीच में जो चिकनी लेयर होती है वो भी सुरक्षित थी। जब इस जानवर पर रिसर्च की गई तब ये पता चला कि ये जानवर 40,000 साल पहले से इस बर्फ में दबा हुआ था। इसकी लेंथ 165 सेंटीमीटर थी। वैज्ञानिकों को पता चला कि ये यूका मेमथ 7 से 9 साल के बीच होगा जब ये बर्फ में फंसा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूका मेमथ असल में होली मेमथ की ही एक प्रजाति है, जो 40,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर मौजूद थे। दिखने में ये बिल्कुल आज के हाथी की तरह ही दिखते थे और इनका आकार भी आज के ज़माने के आधुनिक हाथियों की तरह ही था, लेकिन इनके दांत बहुत बड़े थे और इनके शरीर पर बाल हुआ करते थे। यूका मेमथ के इस खोज से पहले किसी को ये पता नहीं था कि आखिर में यूका मेमथ कैसे दिखाई देते थे, पर यूका मेमथ के खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने इसके कई सारे राज आ गए और आज वैज्ञानिक इस जानवर का डीएनए क्लोन करके इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि ये जुरासिक पार्क की तरह ना हो। मूस बर्फ में सुरक्षित जानवर का पाया जाना एक दुर्लभ परिस्थिति है, और यह इससे भी दुर्लभ तब हो जाती है जब कई सालों से 2 जानवर बर्फ में एक साथ फंसे हो। और ऐसी कंडीशन हमें 2016 में अलास्का में देखने को मिली, जहाँ 2 मूस बर्फ में धंसे हुए थे। मूस हिरन की प्रजाति का जानवर होता है जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाया जाता है, और इनके सींग मोटे और जटिल होते हैं। जब रिसर्चर्स ने इनके ऊपर रिसर्च की तब ये पता चला कि ये दोनों मूस एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, और इनके लड़ाई के चलते ये जमती हुई बर्फ को नहीं देख पाए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। पता चला कि ये दोनों लड़ाई करते हुए ठंडे पानी में गिर गए होंगे, जिससे ये जल्दी फ्रीज हो गए। जिसके बाद इन दोनों जीवाश्मों को बर्फ से निकालकर प्रिजर्व कर दिया गया, और बाद में इन दोनों जीवाश्मों को बर्फ से निकालकर प्रिजर्व कर दिया गया ताकि इन पर अध्ययन किया जा सके। फिश मछलियों के लिए बर्फ शाप है और वरदान भी। जब समंदर के ऊपर बर्फ जम जाती है तब ये समंदर को गहराई तक हल्का गर्म कर देती है ताकि सर्दियों में मछली सरवाइव कर पाए। लेकिन कुछ केस में बर्फ मछलियों को अपने साथ जमा देती है, यानी समंदर के ऊपर बर्फ की परत इतनी बड़ी होती है कि वो अपने साथ मछलियों को और समंदर के अन्य जीवों को जमा देती है, जिसके बाद वो मर जाते हैं। 2014 में नॉर्वे में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पर ठंडी हवा के चलते तापमान तेजी से गिरा और उस हवा ने समंदर के कुछ हिस्से को तुरंत फ्रीज कर दिया। तब उस समय हजारों मछलियां अपने आप को बचाने के लिए असमर्थ रही और अपनी जगह पर पूरी तरह जम गई। ये बर्फ की चादर इतनी मोटी थी कि लोग आसानी से इस पर चल पा रहे थे, और इसके चलते हजारों मछलियां मर गई, जिसका इफेक्ट बाद में इकोसिस्टम में भी देखने को मिला, क्योंकि मछलियों के ना होने से पक्षियों ने भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया, और मछलियों के ना होने से उनके पास भी खाने के लिए भोजन की कमी हो गई। बिना पंछियों के आसमान बिल्कुल खाली खाली नजर आ रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। द यूकागिर बाइसन। इस बाइसन को यूकागिर कम्युनिटी द्वारा खोजा गया और इसीलिए इसे यूकागिर कहा जाता है। साइबेरिया पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह में से एक है। ऐसे में यहाँ पर जानवरों का फ्रीजिंग कंडीशन में पाया जाना एक आम बात है। यूका मेमथ के अलावा भी यहाँ पर कई ऐसे जानवर हैं जो वैज्ञानिकों को बर्फ में दबे हुए मिले।
हम बात कर रहे हैं यूकागिर बाइसन की, जो 2011 में साइबेरिया में फ्रीजिंग कंडीशन में पाया गया। आपको बता दें कि यूकागिर बाइसन एक गाय की प्रजाति है जो आज के बाइसन गाय के पूर्वज हैं। इस जीव का शारीरिक ढांचा पूरी तरह सुरक्षित था, खास तौर पर इसका दिमाग बिल्कुल सही स्थिति में मौजूद था, और जिन्होंने इसे खोजा उनका ऐसा मानना था कि अब तक जितने भी ढांचे बर्फ में मिले हैं ये उन सब में से सबसे सुरक्षित ढांचा है। इसके शरीर पर कई चोट के निशान थे, लेकिन इसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित होने की वजह से रिसर्चर को बाइसन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। शेलेरिकन पोनी साइबेरिया में 1968 में सोने की खदान में काम करते हुए जमीन से 30 फीट नीचे एक जानवर की 2 टांगे और एक पूंछ मिली, जिसे देखकर माइनर्स समझ गए कि ये किसी जानवर का ढांचा है। जिसके बाद विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने इस जानवर के ढांचे को सही सलामत बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ढांचा पुराना होने की वजह से इसका सिर वही फंसा रह गया। ढांचे पर रिसर्च करके ये बात पता चली कि यह ढांचा घोड़े का है, और ये घोड़े आजकल सिर्फ मंगोलिया में ही पाए जाते हैं। कार्बन डेटिंग करके पता चला कि ये ढांचा लगभग 35,000 साल पुराना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि घोड़ों के पूर्वज भी उस जमाने में वैसे ही थे जैसे कि आज के ज़माने में आधुनिक घोड़े होते हैं। ये ढांचा जिस पोजीशन में मिला उसे देखकर लगता है कि ये किसी दलदल में फंस गया होगा, और वहाँ से ना निकल पाने की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। कोलियामा वॉली राइनोसरस लगता है कि बर्फ़ में दबे हुए ज़्यादातर जानवर सिर्फ साइबेरिया से ही ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि कोलामिया वोली राइनोसरस भी 2007 में साइबेरिया में ही दबा हुआ मिला। एक समय में ये जानवर यूरेशिया के बहुत बड़े हिस्से में पाए जाते थे, लेकिन 40,000 साल पहले इस प्रजाति ने धरती पर अपना अस्तित्व खो दिया। ऐसे में इतनी प्राचीन जीव का ढांचा सही सलामत पाया जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि पाया जाने वाला ढांचा एक हिमल बुली राइनोसरस का है, जो साइबेरिया के कुलिमा नदी के किनारे 20 फीट गहराई में मिला। और इस जीवाश्म के रिसर्च से इनके रहन सहन के बारे में हमें बहुत कुछ बातें पता चली। पर इस पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक बताते हैं कि ये राइनोसोरस शाकाहारी थे, जो भोजन में आमतौर पर राइस खाना पसंद करते थे। यह प्रजाति भी आकार में आज के आधुनिक डायनासोर की तरह ही थी। इस जानवर का बड़ा शरीर, छोटे पाँव और सिर के आगे के हिस्से में एक बड़ा सा सींग था, और वैज्ञानिक बताते हैं कि इसकी चमड़ी भी काफ़ी मोटी रही होगी। इसके अलावा इनका वजन 5 से 6 टन रहा होगा, और कहा जाता है कि इनके विलुप्त होने का कारण भी ठंड ही रहा होगा, जो वक्त के साथ बढ़ने की वजह से इनके लिए घातक साबित हुई। टैडीग्रेड यह हमारे लिस्ट का इकलौता ऐसा जीव है जो सालों साल बर्फ में दबा रहने के बावजूद भी जीवित अवस्था में मिला, और इसकी खोज साइंस की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक सूक्ष्म जीव है जिसकी 8 टांगे होती हैं, और यह पूरे पृथ्वी पर कई लाखों सालों से जिंदा है। धरती पर पर्वतों से लेकर महासागरों तक और अंटार्कटिका जैसे कड़कड़ाती ठंड में ये सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद है। दिखने में ये किसी बियर की तरह लगता है, लेकिन इनके पास बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की एक अनोखी शक्ति है। इसके आकार की बात करें तो ये 1 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखना जानता है। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये -250 से -150 डिग्री सेल्सियस में भी आसानी से जिंदा रहते हैं, और ऐसा करने के लिए ये अपने शरीर के पूरे सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिससे ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं। और जब तापमान इनके लायक हो जाता है तब ये फिर से अपने शरीर के सभी सिस्टम को जिंदा कर देते हैं। 1983 में इसे एक वैज्ञानिकों की टीम ने -50 डिग्री सेल्सियस में 30 सालों तक रखा, और जब 30 सालों बाद इसे खोला गया तब ये बिल्कुल जीवित अवस्था में मिला, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि किसी भी जीव का ऐसी अवस्था में इतने सालों तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस जीव के जरिए वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि इंसान भी इतनी ठंड में कैसे आराम से रह सकेंगे। अब ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फॉक्स ये जानवर ज़्यादा पुराना नहीं है जो बर्फ में पाया गया। जर्मनी में एक जर्मन शिकारी जब टहल रहा था तब उसे रास्ते के नीचे बर्फ में एक लोमड़ी दबी हुई दिखाई दी, और तब उसने तुरंत वहाँ के लोकल लोगों की मदद लेकर उस लोमड़ी को बाहर निकाला। देखिए ये लोमड़ी किस प्रकार बर्फ की सिल्ली में फंसी हुई है। जब इन्वायरमेंट में ठंड बढ़ने लगती है तब पानी अचानक जमने लगता है और जानवर भी पानी के साथ जमने लगता है।
कुछ ऐसा ही इस लोमड़ी के साथ हुआ था। इस लोमड़ी का पूरा शरीर सही सलामत था, लेकिन जब तक इसे निकाला गया तब तक ये मर चुकी थी। इससे हमें पता चलता है कि ठंड का मौसम कितना खतरनाक हो सकता है। बर्फ में जमा हुआ शेर। इस शेर को फोटोग्राफर द्वारा 2008 में खोजा गया, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं कि ये शेर कहाँ पर मौजूद था। फोटोग्राफर बताता है कि जहाँ पर ये शेर मिला वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए -30 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च की तब पता चला कि ये फोटोशॉप हो सकता है, लेकिन हम इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं करते। हो सकता है कि ये सच हो। डॉग और उल्फ। साइबेरिया में खोज करते हुए शोधकर्ताओं को एक कुत्ते के पिल्ले की तरह दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर बर्फ में दबा हुआ मिला। ये बॉडी पूरी तरह सुरक्षित थी और जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तब पता चला कि ये 18,000 सालों से बर्फ में दबी हुई थी। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल किसी कुत्ते के पिल्ले की तरह या फिर किसी उल्फ की तरह दिखाई दे रहा था। इस पर कई सारे टेस्ट किए गए, पर वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि ये कुत्ता है या फिर कोई उल्फ, जो हमें दर्शाता है कि विज्ञान की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इस वीडियो के बारे में और डिस्कशन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका शुक्रिया।